मनीष कश्यप के ऊपर टोटल 19 मामले दर्ज। वही मामले में मनीष भैया का कुर्की जब्ती भी हुआ। वही केस है जो कुर्की जब्ती हुआ। सीरियल नंबर 323, 423, 523, 623, ये सीरियल से ही पता चल जाता है कि द्वेष की भावना से मनीष कश्यप के ऊपर FIR की गई। मनीष कश्यप भैया वहाँ का वीडियो बनाया और उसी में उनके ऊपर NSA लगा। उसी पर NS लगा, चाहे जो FIR दर्ज हुआ। बैंक वालों की गलती जब पकड़ा जाती है, जब कोई जवाब नहीं रहता उनके पास, तो मनीष कश्यप के ऊपर 100 मझौलिया थाना कांड संख्या 193-21 दर्ज करा देते हैं। उसमें IPC का धारा जो है 353 सरकारी काम में बाधा, नॉन अवेलेबल ऑफेंस लग जाता है। और उसी मामले में जादव के लिए 1 लाख रुपया होता होगा पॉकेट मनी, जी। उड़ा देते हैं, लेकिन एक गरीब मजदूर के लिए 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। सरकार के घोर विरोधी हो गए थे मनीष कश्यप। पत्रकार पे नहीं लगना चाहिए। पत्रकार पे आप NSA ने, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है पत्रकारों के पक्ष में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RK मीडिया। दोस्तों इस वक्त आप मौजूद है यानी कि बेतिया में NSA जो लगा था, मनीष कश्यप के ऊपर जो NSA लगा था, क्या सच में वो NSA सही था या गलत था, या मनीष कश्यप जो जेल गया था उनके घर पे यानी कि कुर्की जब्ती हुआ था, किस मामले में हुआ था, या कि क्यों हुआ था? बहुत सारे ऐसे सवाल है जो हम सर से करेंगे और वो सारा सवाल का मुझे विश्वास और उम्मीद है कि सर बहुत ही अच्छा तरीका से जवाब देंगे। और यही सर का घर है और यहाँ भी है जो बोर्ड के माध्यम से बताया गया है, सुरेश सदन जितेंद्र भट्ट जीतू अधिवक्ता सिविल कोर्ट बेतिया, यानी इनका जो घर का जो पता है वो भी दिया गया है। और यहाँ पर अभी हम मौजूद है और यहाँ पे कई सारे लोग भी यहाँ पे मौजूद है। कुछ भाई वहाँ पे है, कुछ देखिए यहाँ पे जो है एक यानी कि चाचा जी हैं और इनके हाथ में बहुत सारे यानी कि पेपर भी है। इस चीज के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, इनके पास जो आखिर पेपर कौन सा है। और यहाँ पे एक गायिका भी है, सिंगर भी है और यहाँ पे एक भाई भी है, इनसे जानेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सावरिया जी पड़ेगा। मनीष कश्यप को जानते हैं क्या? जी बिल्कुल। और कैसे आदमी है? अच्छे आदमी है। अच्छा, अच्छे आदमी है। इंसान बहुत अच्छे है, बुरे नहीं है, उनको लोग बुरा बना दिया। अच्छा हाँ। और ये घर किनका है? ये घर मेरे भैया का है, जितेंद्र भट्ट जीतू वकील साहब है। वकील साहब है, यानी मनीष कश्यप का वकील जी का घर है। जी जी। और हम मिलना चाहते हैं उनसे, बुला देंगे जी। चलिए सर से बात करते हैं, अभी तक तो नहीं आ पाए हैं। सर 2 मिनट आपसे बात करना था जी। और वकील साहब आ गए हैं और प्रयास करेंगे यहाँ पर बैठ के सारा क्वेश्चन का आंसर सर से लिया जाएगा जी। थैंक यू सर। सर प्रथम सर आपको RK मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का अभिवादन, आभार। सर मनीष कश्यप का सुना है वकील आप ही हैं। सौभाग्य से, मुझे गर्व की बात है। मनीष कश्यप के एडवोकेट तो हैं, उससे पूर्व हम उनके मित्र हैं। अच्छा, मित्र भी हैं। मित्र भी हैं और एडवोकेट भी हैं। सर उनके ऊपर टोटल कितना मामला था? मनीष कश्यप के ऊपर टोटल 19 मामले दर्ज हैं, जिसमें 6 तमिलनाडु में, कृष्णागिरी में 2 है, मदुरई में 1, तिरुपुर सिटी में 3। ये वहाँ टोटल 6 मामले तमिलनाडु में दर्ज हुए, अलग अलग जिला में जी। उसके बाद पटना में 5 मामले टोटल हैं। अच्छा, पटना में जिसमें आर्थिक अपराध इकाई। और ये देखिए सीरियल नंबर 323, 423, 523, 623, ये सीरियल से ही पता चल जाता है कि द्वेष की भावना से मनीष कश्यप के ऊपर FIR की गई है, उनको फंसाया गया है। इससे बिल्कुल FIR देखने से ही प्रतीत हो जाता है जी। और बेतिया में टोटल 8 मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, जिनमें सभी कहीं ना कहीं उसमें किसी का मदद करने गए, किसी के विषय में किसी से सवाल पूछा उन्होंने, जो भी केसेस उन पे दर्ज हैं वो टोटल बनावटी है। कोई रियलिटी ऐसा नहीं है उनका, कोई पर्सनल किसी से दुश्मनी है, पर्सनल कोई केस है उनको। टोटल जो समाज के लिए वो आवाज उठाए हैं और टोटल समाज से जुड़े उन विरोधियों के द्वारा केस के जो मनीष कश्यप जिनको पछते नहीं। अच्छा, NSA जो लगा था कौन मुद्दा पर लगा था? NSA लगाया गया था, NSA तमिलनाडु सरकार लगाई, जबकि पत्रकार पे नहीं लगना चाहिए। पत्रकार पे आप NSA ने, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है पत्रकारों के पक्ष में। अच्छा, तो फिर भी बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार याराना जो है जग जाहिर है, और उन्हीं याराना के बिहार में चूंकि सरकार के पक्ष में तो थे नहीं मनीष कश्यप, सरकार के घोर विरोधी हो गए थे मनीष कश्यप, और बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार की मित्रता जग जाहिर है, और उन्होंने तमिलनाडु उनका जो कुर्की जब्ती हुआ था किस मामले में हुआ था? वही संयोग से आज मदन हजरा जी आए हुए हैं। अच्छा, इन्हीं का एक मामला था। ये मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं और ये बेचारे
अपने इनका बेटे के दिल में छेद हो जाता है, उतना ही महंगा इलाज उसका। अब ये उसका इलाज कराने के लिए गांव में जो किस्त चलता है, किस्त और कर्ज लेकर ये बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक पारस पकड़ी में पैसा संचय करते हैं। और जब ये जाते हैं, जब पैसा 1 लाख समथिंग 8,000 10,000 रुपया जमा होता है, जाते हैं जब पैसा निकालने के लिए, तो बैंक वालों द्वारा कहा जाता है इनका पैसा फ्रॉडिंग हो गया, गबन हो गया, कहीं ट्रांसफर हो गया पैसा इनका इन्हें, जबकि ये इलिटरेट पर्सन है। इनके बिना हस्ताक्षर के क्रेडिट कार्ड कैसे इशू हो जाता है, कैसे एटीएम, जबकि ये कुछ नहीं जानते हैं, ये इलिटरेट पर्सन है। और पैसा इनका 1 लाख किसी अमीर जादव के लिए 1 लाख रुपया होता होगा पॉकेट मनी, उड़ा देते हैं, लेकिन एक गरीब मजदूर के लिए 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। 1 लाख 1.5 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। और ये जाते हैं, इसकी शिकायत लेकर जाते हैं थाना पे, नजदीकी मझौलिया थाना पे जाते हैं। थाना पे इनका FIR दर्ज नहीं होता है। हमारे यहाँ एक प्रचलन है बिहार में, खासकर आपके पास पैसा नहीं है, FIR थाना पे आपका दर्ज नहीं होगा, वहाँ भी पैसा लगता है। तो ये पैसा बेचारे कहाँ से देते हैं, इनका FIR दर्ज नहीं होता है। तो ये हार पाँच के जाते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप यहाँ जाने जाते हैं, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। ये जाते हैं, मनीष कश्यप से मिलते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं। मनीष कश्यप को भी दिल, वो भी इंसान, उनका भी दिल पसीज जाता है। वो जाते हैं, बैंक के वालों से पूछते हैं, बाहर एक वीडियो बनाते हैं, और बैंक वालों की गलती जब पकड़ा जाती है, जब कोई जवाब नहीं रहता उनके पास, तो मनीष कश्यप के ऊपर 100 मझौलिया थाना कांड संख्या 193-21 दर्ज करा देते हैं। और उसमें IPC का धारा जो है 353 सरकारी काम में बाधा, नॉन अवेलेबल ऑफेंस लग जाता है। और उसी मामला में इनका FIR दर्ज नहीं होता है, बैंक वालों का हो जाता है, क्योंकि बैंक वालों का के पास पैसा है, अपार पैसा है। उनका FIR दर्ज हो जाता है, आनन फानन में जांच होती, कैसे जांच होती है, मनीष कश्यप को दोषी ठहरा दिया जाता है। जबकि जिसका बेटा मरा, वो जो जिसका बेटा मरा उसके साथ इंसाफ नहीं होता है, उसका FIR दर्ज नहीं होता है। और उल्टा में मनीष कश्यप को फंसा दिया जाता है। मनीष कश्यप सिर्फ पूछने गए थे कि गरीब का पैसा कैसे गबन हो गया, कैसे बैंक से गायब हो गया इनका पैसा, तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है। और जांच देखिए, और पुलिस जांच भी ऐसी करती है कि मनीष कश्यप दोषी करार दे दिए जाते हैं। और मनीष कश्यप की इस केस में कुर्की जब्ती हो जाती है, उनका चप्पा कल चूल हर एक चीज घर से उठा लिया जाता है। ये जाति कहीं जब, और जांच में मनीष कश्यप को दोषी, चूंकि जब मांस के रखवार जब गिद्ध हो जाएंगे तो ऐसे ही जांच होगा। ये जांच प्रणाली मनीष कश्यप को दोषी ठहरा दी और कुर्की जब्ती हो गई उसी मामले में। बेचारे के साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ। तो हार पाँच के जाते हैं कोर्ट के शरण में। 156 CRPC के अंतर्गत एक कोर्ट कंप्लेन केस होता है, वो जाता है थाना पे, कई महीनों तक वैसे ही पड़ा रहता है, FIR दर्ज नहीं होता है। एक नए थाना प्रभारी अभय कुमार जी आते हैं, उनकी पारखी नजर पड़ती है उस FIR पे, वो FIR दर्ज करते हैं 420 367 में दर्ज करते हैं। अभी ये कोर्ट में मामला है और इनकी न्याय की लड़ाई जो है चल रही है। 3 बार बहस हो चुकी है। अभी सर मनीष कश्यप बाहर निकल चुके हैं, क्या इनकी जो न्याय की लड़ाई है उसी जगह फिर स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल, जहां से मदन हजरा जी की न्याय की लड़ाई, अभी तो मनीष कश्यप जी चले गए थे अंदर, तो उनको बाहर निकालने में हम लोग लगे हुए थे। मनीष कश्यप जी बाहर आ गए हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि सारे मीडिया बंधु और मनीष कश्यप जी, हम सभी लोग मिलकर एक गरीब के साथ न्याय, इनका बेटा तो हम लोग नहीं लौटा सकते, लेकिन इनको न्याय जरूर दिलाएं। हम सभी लोग साथ आएंगे, इन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बाकी मदन हजरा, थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? नाम मदन हजरा पड़ेगा। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? अरे बैंक से रुपया फ्रॉडिंग हुआ था, 1,0896 रुपया प्लस ओवरड्राफ्ट क्रेडिट के साथ इन लोग बता रहे हैं कि 38,000 ओवरड्राफ्ट रुपया निकला हुआ है, नहीं तो तुम रुपया भरो या तो तुम जेल जाओगे। उसी पर हमने मनीष कश्यप भैया को बुलाया और बैंक से पूछताछ हुआ। बैंक वाले ने कहा कि क्रेडिट कार्ड से पास हुआ है, तो क्रेडिट कार्ड किसने इशू किया है ये तो बताइए। जी। उसी बात पर हम लोग बाहर निकला और वीडियो अपना बनाया। मनीष कश्यप भैया वहाँ का वीडियो बनाया और उसी में उनके ऊपर NSA लगा। उसी पर NSA लगा, चाहे जो FIR दर्ज हुआ।
वही मामले में मनीष भैया का कुर्की जब्ती भी हुआ। वही केस है जो कुर्की जब्ती हुआ है। हाँ, वही केस जबकि ये केस पहले से पहला मेरा है। तो मेरा केस को ओपन नहीं किया गया। अच्छा। ये बाद वाला केस जो ओपन कर दिया गया, जबकि 19 का मेरा केस है, 21 का है। तो कितना अंतर है? 2 साल के अंतर है। तो बताइए, तो चूंकि हम तो भी पैसे वाले व्यक्ति हैं, पैसा तो उतना है नहीं कि थाना एक्शन लेगा मेरा। बैंक वाला के पास तो पैसा है, इसलिए इसको पहले अभी भी उम्मीद आपको मनीष भैया से है कि निकल के आए हैं तो आपको न्याय मिलेगा? तो आए हैं तो बोले तो है, देखिए क्या होता है। क्या मनीष भैया से कल मिले थे? मिले तो नहीं, तो लेकिन मुलाकात तो नहीं हुआ जी। लेकिन आपका मतलब समाचार वहां तक पहुंच गया है? वहां तक पहुंच गया है जी। आपको लगता है कि इंसाफ पूरा मिलेगा ही मिलेगा? एकदम मिलेगा, ना मिलने का सवाल ही नहीं है। जी जी। सर, लास्ट में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कि आप सभी लोग साथ दे। हमारी लड़ाई मनीष कश्यप की जिस तरह से उनको बाहर लाया गया, उसी प्रकार मदन हाजरा जी को भी इंसाफ मिलेगा।